बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सूचक। सूचक दो प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सूचक होता क्या है। सूचक क्या है? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। इससे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, जो कुछ को हम खा सकते हैं, कुछ को नहीं खा सकते हैं, और अगर हमें ये पता लगाना है कि जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है, तो उसके लिए हमें कुछ विशेष पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम सूचक कहते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ को खाकर पता नहीं लगाया जा सकता। जिन्हें हम खाते हैं, अगर वो खाने में उनका स्वाद खट्टा है तो वो अम्ल है, और अगर खाने में स्वाद कड़वा है तो वो क्षारकीय हैं। लेकिन जिन चीज़ों को खाया नहीं जा सकता, उन्हें उनका परीक्षण करने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं। एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। जो पदार्थ अम्ल है उसमें अगर हम सूचक मिलाते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह जो पदार्थ क्षारकीय है, अगर उसमें हम वही सूचक मिलाते हैं तो उसमें उसका रंग कुछ और होगा। तो रंग परिवर्तन के द्वारा रंग बदला है, नहीं बदला है, या किस प्रकार का हुआ है, रंग को देख करके हम ये पता लगा लेते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारकीय है। तो इस वर्कशीट में हम सिर्फ प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सूचक दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमें पेड़ पौधों से मिल जाते हैं उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि। यहाँ पर इन्होंने चित्र भी दिया हुआ है कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे उगते हैं, जैसे कि हल्दी है, गुड़हल का फूल है, और ये लाइकेन है जिससे हमें लिटमस मिलता है। इन सब का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है। तो सबसे पहले हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। देखो, लाइकेन के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हो। लाइकेन एक सहजीवी संबंध है। इसमें शैवाल और कवक दोनों मिलकर के रहते हैं। शैवाल और कवक दोनों के मिलके ही लाइकेन बनता है। तो जो लाइकेन है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है, और लाइकेन से हमें लिटमस मिलता है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी या पर्पल होता है। ये लिटमस की बात कर रहे हैं कि आसुत जल का मतलब जो बिल्कुल साफ जल हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट, कोई अशुद्धि ना हो, उसमें लिटमस का रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। जो साइंस लैब होती है वहाँ पर हम लिटमस का दो रूप में देख सकते हैं, दो रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो कागज के रूप में, कागज दो तरीके का होगा, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर, या फिर विलयन के रूप में, यानी कि बोतलों में भरकर द्रव के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। देखो, ये एक परीक्षण हो गया कि अगर हमें पता लगाना है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो अगर दिया गया पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है तो इसका मतलब वो अम्ल है, और जब लाल लिटमस पेपर को कोई ब्लू यानी नीला बना देता है तो इसका मतलब वो क्षारकीय है। ये थी लिटमस की बात। ये लिटमस कैसे मिलता है, लिटमस का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। अब दूसरा प्राकृतिक सूचक आता है हल्दी। यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। देखो, जो हल्दी है वो अम्ल के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं करती। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। तो अगर हम उसमें अम्ल में हल्दी मिला देते हैं तो हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो पीली ही रहेगी। लेकिन अगर हल्दी
के रंग, अगर हल्दी के साथ अगर कोई क्षारकीय पदार्थ मिल जाता है तो हल्दी का रंग पीले से लाल भूरा हो जाता है। तो अगर कोई हल्दी के रंग को लाल रंग में बदल देता है तो इसका मतलब दिया गया पदार्थ क्षारकीय होगा। तीसरा आता है गुड़हल का पुष्प। ये सब आपने देखा होगा, लाल कलर का एक फूल होता है बड़ा सा, ये गुड़हल का पुष्प होता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। जो गुड़हल की पंखुड़ियां होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, तो अगर पंखुड़ियों को पानी में उबाला जाएगा और छान लिया जाए तो वो जो पानी है वो भी कैसे रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। तो अगर इस गुड़हल के पंखुड़ियों के पानी में अगर हम कोई पदार्थ डालें और वो पानी गहरा गुलाबी या मैजेंटा कलर का हो जाए तो इसका मतलब जो पदार्थ डाला गया वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर पदार्थ डालने से पंखुड़ियों का जो पानी हमने तैयार किया था वो गुलाबी से हरा हो जाए तो इसका मतलब डाला गया पदार्थ कैसा होगा, क्षारकीय होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल वर्षा की। वर्षा तो हमें पता है, बारिश आसमान से जब बूंदे बरसती हैं तो हम कहते हैं बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ वर्षा से पहले इन्होंने एक शब्द और लगा दिया, अम्ल। अम्ल क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है, कभी कभी देखो हमारे आसपास हमारे जो वातावरण है वो इतना पोल्यूटेड हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है कि जो बारिश का पानी है वो उसमें अम्ल मिल जाता है पोल्यूशन की वजह से, उसे हम अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। देखो जब व्हीकल चलते हैं या फिर कोई भी ईंधन जलता है, कोयला जलता है, पेट्रोल डीजल जलते हैं तो उनके जलने से गैसेस बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसें हवा में जब जाती हैं तो हवा में बारिश की बूंदें भी है, हवा में जो है पानी की बूंदें भी होती हैं। ये उन पानी की बूंदों के साथ क्रिया करके अम्ल बना देते हैं और यही अम्ल बारिश की बूंदों के साथ मिलकर धरती पर आना शुरू कर देता है, इसको अम्ल वर्षा बोल देते हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि जो अम्ल है अगर वो बहुत तेज होगा तो वो चीज़ों को जला भी सकता है। तो अगर अम्लीय वर्षा होगी तो इस अम्लीय वर्षा का हर एक चीज़ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हर एक चीज़ का मतलब वो निर्जीव भी हो सकती है और सजीव भी हो सकती है। जैसे कि मिट्टी खराब हो जाएगी, जो मोनूमेंट्स यानी इमारतें बनाई गई हैं, जैसे ताजमहल है, ताजमहल सफ़ेद है, अगर उस पर अम्लीय वर्षा गिरती है या प्रदूषण ज़्यादा होता है तो उसका रंग कैसा, येलो होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसी तरह पौधे हैं, पौधों पर अम्लीय वर्षा गिरेगी तो उनकी पत्तियां, तने सब खराब हो जाएंगे, इनमें बीमारियां हो जाएंगी। इसके बाद आता है इससे रिलेटेड जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, तो ये इसकी परिभाषा भी इसमें दी गई थी कि प्रकृति से जो हमें सूचक मिलते हैं वो प्राकृतिक सूचक होंगे। दूसरा है गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को कर देता है। कैसा कर देता है, मैंने अभी बताया था, गुड़हल के जो पुष्पन की पंखुड़ियों को अगर हम उबालें पानी में तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल गुलाबी मिल जाएगा, और अगर उसमें हम क्षारकीय विलयन डालें तो लाल गुलाबी रंग हरा हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, हरा। दूसरा है क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तित हो जाता है। ये पहले अभी बताया था, हल्दी का रंग सिर्फ क्षारीय विलयन में ही बदलता है, अम्लीय में नहीं बदलता। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला, तो यहाँ पहले में आएगा पीला, तो ये पीले से कैसा हो जाता है, लाल भूरा कुछ हो जाता है। तीसरा है आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। अम्लीय विलयन में अगर हम लिटमस पत्र, अभी बताया था लाल लिटमस का इन्होंने कहा है, लाल लिटमस पत्र पर अम्लीय विलयन का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो लाल ही रहेगा। लेकिन क्षारकीय विलयन लाल लिटमस पत्र को किसमें बदल देता है, नीले में बदल देता है। डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए तीन मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। अब ये तीन गैसों के मैंने नाम बताए थे, जब ईंधन जलता है, कोयला पेट्रोल जलता है तो तीन गैसें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ये आपके अभ्यास के प्रश्न भी हो गए हैं, तो इसको आप वीडियो को ध्यान से फिर से सुनेंगे और
अपने प्रश्नों के उत्तर लिख करके मुझे भेजेंगे।